नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरसिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में, और ये हमारा जो टाइप है वो 7वां टाइप है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लासेस ज़रूर देख ली होगी, और अगर नहीं देखी हो तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो यहाँ समझने में हो सकता थोड़ी बहुत समस्या आएगी, है ना। तो इस बात को ध्यान रखें और आप टाइम टू टाइम अपना जो मान लो कुछ रह गया हो तो उसको कंप्लीट कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस टाइप में हम लोग सबसे पहले प्रश्न एक बार समझेंगे, और जो हमारा तरीका वही है कि एक बार हम लोग बेसिक समझाएंगे और उसके बाद में उसका शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक ज़रूर बताएंगे और सिखाएंगे, है ना। क्योंकि शॉर्टकट कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल ऊपर से जाएगा और उड़ जाएगा, ठीक है, तो याद नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक समझना भी ज़रूरी है और उसके बाद में उसका शॉर्टकट देख लेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई धन 15 वर्ष, कोई धन 15 वर्ष में साधारण 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। चलिए, तो ये आपके पास में 7वें में हमारे पास में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो लेवल 1 रहेगा आपका, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लेवल 1 के क्वेश्चन है। उसके बाद में हम लोग लेवल 2 देखेंगे, थोड़ा सा इससे बढ़ करके देखेंगे। तो ध्यान से देखना कि यहाँ समझना है हमें कि प्रश्न, सबसे पहली बात कि क्या दिया गया है, क्या समझना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये समझ लेना है, और उसके बाद में हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ कि कोई धन जो है वो 15 साल में, कह रहा है कि जो भी धन होगा हमारे पास में वो कितने साल में, बोलो 15 साल में, ठीक है। देखो, क्वेश्चन लिखने का एक ही फ़ायदा ये है कि मैं आपको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो फिर वो समझा नहीं पाऊंगा, है ना। क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। तो कोई भी धन है, वो समय कितना दे रखा है। अब धन कितना है तो पता नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि धन जो है, धन कितना है आपका x। कोई धन है वो क्या कह रहा है, 15 वर्ष में सरल ब्याज की दर से, है ना। तो समय कितना आपके पास में, बोलो समय कितना है। समय जो है आपका 15 वर्ष, सरल ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। क्या कह रहा है, अपने का 2 गुना, यानी कि वो जितना भी होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास में x है, क्या है आपका मूलधन x है, तो x का 2 गुना होगा, यानी कि आपके पास में जो मिश्र धन जो आ रहा है, क्या कह रहा है, वो मिश्र धन जो है वो उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ब्याज दर ज्ञात करना। ये आपके पास में क्वेश्चन में जो दे रखा है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखना। एक तो मूलधन पता होना चाहिए, एक बात, दूसरा समय पता होना चाहिए, और तीसरा आपको ब्याज पता होना चाहिए। तो मूलधन आपके पास में हमने मान लिया है, ये रहा x, समय 15 वर्ष है, और मिश्र धन दे रखा है, ब्याज नहीं है। तो अगर मिश्र धन और मूलधन अगर है तो हम लोग ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। दोनों बातें हैं तो हम लोग आराम से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पर ब्याज ज्ञात करते हैं, तो ब्याज बराबर आपके पास में हो जाएगा 2x मिश्र धन में से आपके पास में ये वाला जो x है वो घट जाएगा। तो बोलो 2x जो है वो 2 बार है, उसमें से एक x गया, कितना हो गया x। तो ब्याज जो है आपके पास में x आ गया, ठीक है। तो अब आपको दर ज्ञात करनी है। बोलो क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या होता है, वापस से याद दिला दूं, ब्याज इंटू 100 बट्टे में
मूलधन इनटू समय, ये हमारा फॉर्मूला है दर ज्ञात करने का। ठीक है, क्योंकि वो सरल ब्याज के वाले फॉर्मूले से ही आया हुआ, कोई अलग से नहीं आया हुआ है। तो हमें अब जो है वो इसके मान रखने, ध्यान से देखिएगा कि दर ज्ञात करना है तो हम लोग लिख लेते हैं दर बराबर ब्याज। बोलो ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारे पास में है x, तो x इंटू 100 बटे में मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारे पास में मूलधन भी कितना है x, इंटू समय कितना है, तो कह रहा है कि भाई 15 वर्ष है। समय कितना कह रहा है 15 वर्ष। क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? चलिए, तो अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो x से x कट गया, यानी कि x लिखने का कोई मतलब तो रह नहीं गया था फिर पहले। ठीक है, तो 15 चौक 60, 15 छंग 90 और आपके पास में 10 बटे 15 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 के पाड़े से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 6 सही 2/3% आपका ब्याज की दर है। ध्यान समझिएगा, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा कंसेप्चुअल है जो हमें बचपन में सिखाया गया है कि अगर मूलधन जो है x है, समय 15 वर्ष है, तो मिश्रधन कितना 2 गुना, यानी कि 2x हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ से ब्याज कितना हो गया x, अगर ब्याज पता चल गया तो हम लोग दर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, तो आपके पास में 6 सही 2/3 आ गया। चलिए, एक तो ये कंसेप्चुअल था, बेसिक तरीके से था आपको जो हमने बचपन में सिखाया गया। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से करोगे तो काम नहीं बनना है, तो फिर कैसे करोगे? देखिए ध्यान से, इसने कहा है कि कोई भी धन है वो 15 वर्ष में अपना जो भी होगा उसका 2 गुना होगा। अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, अगर 100 है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा अपना 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो ध्यान समझिएगा, 2 गुना होने का मतलब क्या है, अच्छे समझना इसको, मैं जो बात बता रहा हूँ कि अगर कहता है कि अपना 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, इसका क्या मतलब है समझना इसको। इन शब्दों पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा। 2 गुनी होने का मतलब है कि अगर मान लो मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 2। किसी को मैंने 1 रुपया दिया है वो अब डबल हो गया, तो इस 2 रुपये में क्या है, 1 तो मैंने दिया था और 1 जो है वो क्या है आपका ब्याज। ब्याज कितना 1, बात समझ रहे हो। अगर मैं कहता हूँ कि भाई 3 गुना हो गया, ध्यान समझना, कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 1 रुपया तो मैंने दिया था, 1 का कितना हो गया है, 1 मैंने दिया था, 1 का 3 हो गया, तो इस 3 में 1 तो मेरा है और 2 क्या है आपका 2 ब्याज है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 1 हमेशा अपना रहेगा, और तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास मिश्रधन कहता है 10 गुना हो गया, इसका मतलब 1 तो आपका था, 9 और मिला है। बात समझ रहे हो? क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने 100 रुपये दिए हैं, आपने मुझे 2 गुने वापस रिटर्न किए, इसका मतलब कितने दिए होंगे आपने, 200 रुपये मुझे दिए होंगे, तो 100 तो मेरे ही थे, 100 ही तो आपने दिए हैं, तो आपने क्या किया 200 में से 100 घटा लिया। ठीक है, अगर 10 गुना कहता है तो 10 में से 1 जो है वो कम कर लो, 15 गुना कहता है 15 में से 1 कम कर लो, 3 गुना कहता है 3 में से 1 कम कर लो, तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। क्लियर है? बस इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ एक जो कंसेप्ट जो आपके सामने निकल के आने वाला है वो क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि कोई भी धन जो है वो 15 साल में सरल ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने का यानी कि धन 1 होगा तो ब्याज 1 और मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 गुना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 उसने रिटर्न दिया, उसमें 1 अपना है, तो 1 क्या है ब्याज है। तो ब्याज कितना, आपको दर ही तो निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 रुपया ब्याज इंटू में कितना 100 बटे में मूलधन आपका 1 रुपया ही आपने दिया था इंटू समय 15, तो सीधा आप 15 का भाग लगाओगे तो 6। ठीक है, अभी हमने लगा के देख लिया, 6 सही 2/3% सीधा आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने भाग लगाया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि ये एक जो है, ये एक क्या है आपका ब्याज है, एक क्या है आपका ब्याज है, और ये आपका जो है एक नीचे वाला जो है वो मूलधन है, ये ऊपर इंटू में 100 है और ये 15 जो है आपका समय है। ठीक है, अगर कहता है कोई धन 2 गुना हो गया है ना, अभी स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत हो सकती है। कोई भी धन अगर 2 गुना होता तो 1 अपना 1 कमाई, अगर 3 गुना होता तो 1 अपना 2 उसका, अगर 5 गुना होता तो 1 अपना 4 उसका। बात समझ रहे हो? तभी तो 5, क्योंकि मूलधन के साथ में मिश्रधन मतलब ब्याज जुड़ेगा तभी मिश्रधन बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। चलिए, और अगर आप लोग चाहो तो इसको फॉर्मूले में बनाना चाहो
है ना। अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देखो ये एक जो आया है वो n-1 से आया है इंटू 100 बटे में, ये एक जो है आपके पास में, ध्यान से देखना ये हमेशा एक ही रहेगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बटे में आप लोग समय कर लेना, बटे में क्या कर लोगे समय, तो आपके पास में ये दर आ जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला n-1, तो आपके पास में ध्यान से देखना कि n अगर 2 गुना है तो 2 - 1 करोगे 5 गुना, क्योंकि वो एक क्यों घट रहा है, एक अपना है, क्यों घट रहा है उसका जवाब है। देख कि बहुत सारी किताब में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन क्यों एक घटाया उसका जवाब नहीं है। ठीक है, तो वो एक इसलिए क्योंकि एक हमारा मूलधन रहेगा। बोलो क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। चलिए इसको लिख लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब मैं समझाऊं तो मत लिखना है ना, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा फिर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं समझा रहा हूँ तो मत लिखना आप, बस ये कह रहा हूँ मैं। चलिएगा, अगर नहीं आया समझ में तो कोई टेंशन मत करना। अभी हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा मैं कम से कम आपको 3 प्रश्न करवाऊंगा, और 3 प्रश्न के बाद में अगर लगता है कि नहीं आया है समझ में तो और करवा दूंगा, लेकिन करवाएंगे ज़रूर। चलिए चलिए, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना, 2 गुने को क्या कर ले, चलो 2 गुना होता है, बस ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखना है ना, क्वेश्चन मुझे ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आपको समझना है इसको सोल्व करके बताएं फटाफट। अब उसी तरीके से करें जैसा मैंने अभी समझाया, आपको हो जाएगा। आपको इतना डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ में आ गया होगा तो बहुत है, समझ में आ गया हो तो बहुत है ना। चलिएगा, हो गया होगा, जल्दी से निपटे उसको। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। कोई भी धन जो है वो 5 साल में, कितने सालों में बोलो, 5 साल में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने का 2 गुना होने का क्या मतलब हुआ भाई, अपने का 2 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि मूलधन जो है वो मूलधन 1 होगा। मूलधन बोलो कितना होगा, 1, ब्याज कितना होगा, 1, तभी तो 2 गुना होगा। 1 मूलधन 1 ब्याज तो डबल हो गया, है ना। मिश्र धन वो कह रहा है, अपने का 2 गुना होने का मतलब वो मिश्र धन जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में समय 5 दे रखा है, दर से अपने का 2 गुना, तो आपको सीधी सी बात है, जब भी 2 गुना कहेगा, इस फॉर्मूला अगर लिखना है तो क्या करोगे, 2 - 1 इंटू में क्या करोगे 100 बटे में समय कितना है 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का गुणा 100 में करो 100, तो 5 के पाड़े से 5 दूनी 10, 0, तो आपके पास में 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले में रखोगे। अगर फॉर्मूले में नहीं रखते हो, क्या कह रहा हूँ कि फॉर्मूले में नहीं रखते हो, तो ध्यान से देखना कि कोई भी धन जो है वो 5 साल में अपने का 2 गुना होता है। कोई भी धन 5 साल में अपने का 2 गुना होता है, यानी कि एक उसका है और एक ब्याज है, एक तो उसका है और एक जो है वो कमाई है। तो हम दर ज्ञात करने के लिए जानते हैं, दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 1 इंटू, यानी कि ये एक जो है वो ब्याज। ठीक है, वापस से लिखता हूँ, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 1 रहेगा इंटू समय 5, 5 से 5 ये कट गया, 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न हैं, कोई ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। किस प्रकार से, ध्यान से देखो। चलिए इसको हटाते हैं। अभी दर ज्ञात करना था, समय भी ज्ञात करने को कह सकता है दर दे करके। ठीक है, फॉर्मूला इसी टाइप से होगा, फॉर्मूले को मैं बदल के बता दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन 5% वार्षिक, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की
दर से, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है। बात समझना कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपसे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इस बात को अच्छे तरीके से देख लेना एक बार। कह रहा है कि कोई भी धन जो है, कोई धन जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या कह रहा है कि भाई कोई भी धन जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखना, उसने समय पूछा है, उसने क्या पूछा है, समय पूछा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, दर और समय को इंटरचेंज कर लोगे। क्या करोगे, दर और समय को। तो अगर आपको समय निकालना है तो फॉर्मूले से बता रहा हूँ एक बार, तो अगर आपको समय निकालना है तो आपने दर को नीचे भेज दो, समय को ऊपर लेके आ जाओ, तो बाकी वही फॉर्मूला रहेगा n-1 इंटू में 100 बटे में कितना हो गया, नीचे दर हो जाएगा। बस ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको समय ज्ञात करना है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 3-1 है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, n-1 कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 3-1 इंटू में कितना 100 बटे में दर 5। तो t बराबर आपके पास में 3 में से 1 जाएगा, 2 इंटू 100 बटे में 5, 5 के पहाड़े से 5 दूने 10, 0, तो आपके पास में 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं, आपने जैसे पहले बताया था वैसे बताओ, है ना, तो उस तरीके से भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है कि कोई भी धन है वो 5% के हिसाब से, कोई भी धन जो है वो 5% की दर से कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब, ध्यान से देखना, 3 गुना होने का मतलब ये है कि एक अपना है और 2 उसका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 1 इंटू दर, क्योंकि अब हमें समय ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, समय। तो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन 1, ये है मूलधन, इंटू में क्या आपका दर। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर 1 लिखते नहीं, क्योंकि वो 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास में 2 इंटू 100 बटे में कितना हो गया, 1 इंटू 5, 5 से 5 दूनी 10, 0, तो आपके पास में 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से करोगे मतलब एक ही है दोनों का, कोई अलग बात नहीं है, दोनों में किसी भी प्रकार से कोई अलग बात नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, तभी काम बनने वाला आपका। अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो आपका काम बिल्कुल नहीं बनने वाला। चलिए, तो हमारे 3 प्रश्न हो गए हैं। अब हम एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, एक दर पे और एक समय पे, क्योंकि ज़रूरी है। अभी हमने इसमें ही 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए। चलिए, एक दर का देख लेते हैं और एक समय का देख लेते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न और देखते हैं, फिर अगले टाइप में बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, बात करते हैं हम लोग। देखिए एक और क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न एसएससी का है। कोई धनराशि 12% वार्षिक, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दुगुनी
हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी 19-20 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम तो हुए ही नहीं। 6 वर्ष 9 माह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 8 वर्ष 4 माह, ऑप्शन सी 7 वर्ष 6 माह और ऑप्शन डी 8 वर्ष 6 माह। चलिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसके ऊपर सोचिए या इसको सॉल्व कीजिए, आपकी मर्ज़ी। क्या कह रहा हूँ मैं, ये सोचिए या सॉल्व कीजिए, जब तक मैं शाही भर लेता हूँ। चलिए जल्दी से कीजिए इसको, कुछ देखिए क्या बन सकता है आपसे या नहीं बन सकता है। अगर बना लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बन पाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, सिखाएंगे आपको, है ना, क्योंकि सीखेंगे तभी काम बनने वाला हमारा, डर कर तो काम होना है नहीं। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो जब देंगे तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि भाई आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, है ना। खबर पड़े बाद में कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ ना पढ़ रहे हो, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, आपका कोई मतलब बिल्कुल नहीं रह जाएगा, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चलिएगा, तो बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ, ध्यान से देखना एक बार, कि कोई धनराशि जो है वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कह रहा है कि कोई धन जो है वो 12% की दर से कितने सालों में दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि दर जो है आपको 12% दे रखी है और इसने कहा कि 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो एग्जैक्ट साल नहीं दे रखा, पूरा साल नहीं, कुछ महीने भी दे रखे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट रह करके काम करना पड़ेगा, ऑप्शन दे करके आपको आइडिया लग जाना चाहिए, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, एक दिया होगा तो एक और मिला होगा, ब्याज कमाया होगा, तभी जाकर के एक अपना और एक क्या हुआ, दूसरा ब्याज। ठीक है, एक अपना और एक ब्याज, तब जाकर के वो 2 हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय निकालना है, बोलो क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो ये कि ब्याज, बोलो क्या, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू में आपके पास में दर, इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। ठीक है, बता चुका हूँ मैं आपको, क्योंकि ये किस प्रकार से आया है। ठीक, तो ध्यान से देखोगे तो आपके पास में समय जो निकालना है, समय को हम लोग टी से लिखते हैं जनरली कम अक्षरों में, तो ब्याज 2 गुना हो गया, यानी कि एक अपना एक उसका, एक अपना और एक उसका, तो एक जो उसका है वही आपका ब्याज है, तो 1 इंटू में कितना हो गया 100, मूलधन कितना 1 इंटू दर कितना 12। तो आपके पास में ये समय आएगा, लेकिन समय जो भी आएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास में एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कैसे नहीं आएगा आप देख लेते हैं कि 12 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार, तो 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 और 4 बटे 12। तो अब आपके पास में ये जो है, ध्यान से देखना कि 8 सही 4 बटे 12 है, 8 सही 4 बटे 12, यानी कि इसका मतलब ये है कि 8 वर्ष, ठीक है, तथा 4 बटे 12 वर्ष। अब ये 4 बटे 12 का मतलब ये पूरा वर्ष में ही है। अभी अगर आपको माह में बदलना है तो 4 बटे 12 में गुणा करना पड़ेगा, किसका, 12 का। इस 4 बटे 12 में आपको गुणा करना पड़ेगा, इस 4 बटे 12 में आप गुणा करोगे किसका, 12 का। जैसे ही 12 का गुणा करोगे,
ये माह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? माह में। तो 12 से 12 कट गया, तो अब आप कह सकते हो 8 वर्ष और 4 माह। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई 8 साल तो पूरे हैं, और ये जो बचा हुआ था 4 जो बच गया था वो माह था, तो 4 बटे हमने 12 लिखा, क्योंकि 12 का भाग दे रहे थे इसलिए। अब हमें इस वाले भाग को महीनों में बदलना है, तो 4, क्योंकि ये तो पूरा साल ही साल है, तो 4 बटे 12 में मैं 12 क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 4 बटे 12 यहाँ पर वर्ष लिखा, 8 माह 8 वर्ष तथा 4 बटे 12 वर्ष लिखा है। 4 बटे 12 वर्ष मतलब 12 महीनों में से 4 महीने। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या करोगे, 12 का गुणा कर लोगे, जो बाद वाला रहेगा, क्योंकि अब एसएससी का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, इसलिए उसके हिसाब से उसने प्रश्न दिया। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रह जाएगा? ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो भाई, है ना, अच्छे लेवल का प्रश्न था। अब आप उसको लेवल मानते हो या नहीं मानते हो वो आप जानो, बाकी अच्छे लेवल का प्रश्न था, मैं तो लेवल इसको मानता हूँ, है ना। चलिएगा, जल्दी से लिखो भाइयों और बहनों। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, फिर ख़त्म हो जाएगा ये, फिर अगले टाइप में पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चलिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिल सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 7वें टाइप के ए वाले में अंतिम प्रश्न है, 7वें के ए में अंतिम प्रश्न होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है। चलिए, कितने वर्षों में कितने वर्षों में कोई धनराशि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। चलिए, ये अच्छा प्रश्न है, और इसके ऑप्शन जो है ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए जो दे रखा है 12 वर्ष, ऑप्शन बी जो दे रखा है 15 वर्ष, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 10 वर्ष, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 8 वर्ष। चलिए, ये आपके सामने अच्छा प्रश्न है, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि 5वां प्रश्न है। अब तक अगर नहीं होता है तो फिर आपकी स्पीड बहुत कम है। क्या कह रहा हूँ, बहुत कम है। तो जिन लोगों का हो जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपसे हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दें भाई आप लोगों से नहीं हुआ है। करना क्या, डरना थोड़ी ना इसमें, बात समझ रहे हो, इसमें डरने की वाली कोई बात तो है नहीं। ठीक है, तो देखते आगे। चलिए, हो गया टाइम, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी? कितने साल में, क्या कह रहा है, कितने साल में कोई धन जो है वो 25% साधारण ब्याज की दर से, तो हमको समय निकालना है। बोलो क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है।
समय ज्ञात करना है, कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने का मतलब क्या है? 3 गुनी होने का क्या मतलब है? एक अपना। 3 गुनी होने का मतलब क्या है? एक अपना और 2 उसका। 3 गुनी होने का मतलब क्या है? एक अपना है और 2 उसका है। ठीक है, तो जो 2 जो है वही आपका ब्याज है। 2 × 100 बट्टे में मूलधन कितना? 1 × समय कितना? 25। तो 25 के पहाड़े से 25 चौक 100। अब आप गुणा करोगे तो समय आपका आ जाएगा, समय जो आएगा वो 8 वर्ष आएगा। बोलो समय कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। और 8 वर्ष कहाँ है? तो आपके पास में 8 वर्ष ये रहा। क्लियर है बात? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये आपके पास में 7वें टाइप में लेवल 1 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्लियर है बात? ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग 7वें में लेवल 2 की। चलिए, तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर 7वें का लेवल 2। हमने 7वें का लेवल 1 देखा है, वहाँ पर क्या दिया गया था? वहाँ पर सिर्फ एक ही समय अंतराल दिया रहेगा, भाई इतना टाइम में क्या हो जाएगा, या कोई दर पूछ जाएगी। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है लेवल 2। 7वें में लेवल 2 है। तो ध्यान समझिएगा इसको कि लेवल 2 किस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन होते हैं। हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और प्रश्न से ही आपके सामने कुछ बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप चाहो तो हेडिंग लिख लो, है ना, हेडिंग लिख लो क्वेश्चन से पहले, क्योंकि बहुत बार आपका काम आएगा। या मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। चलिए, मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए लिखिए, जब कोई धन T1 समय में, जब कोई धन T1 समय में, मतलब नहीं है ना, जब कोई धन T1 समय में, जब कोई धन T1 समय में N1 गुना तथा T2 समय में N2 गुना हो जाए। चलिए, ये आपके पास में है। ध्यान से देखना कि जब कोई भी धन जो है वो T1 समय में क्या हो जाए, N1 गुना हो, और T2 समय में N2 गुना हो, तो हम लोग क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे। देखिए, ये जो हेडिंग है वो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो टेंशन मत करना। अभी हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, और उसको बेसिक से भी समझेंगे और उसको शॉर्टकट से भी समझेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं, कोई राशि 4 साल में, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में, कितने समय में, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी, 11 गुनी हो जाएगी। चलिए, अभी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ 2 बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इसको बेसिक कंसेप्ट के साथ में बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं उसके ट्रिक बताऊँगा, और उसके बाद में तीसरा जो होगा जो मेरा तरीका बताऊँगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊँगा, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है ना। कभी भी बेसिक अगर आपके पास में नहीं आता है, जब आप फंस जाओगे, क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब आप फंस जाओगे तो आपको बेसिक ही निकाल सकता है बाहर, उसके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। तो पहली बात हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद में उसका फॉर्मूला या ट्रिक देखेंगे, और उसके बाद में मेरा तरीका देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। एक बार अच्छे से समझिएगा बेसिक को। ठीक है, एग्जाम में आपको यूज़ नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ,
एग्ज़ाम में आपको इस तरीके को प्रयोग में नहीं करना, लेकिन बस पता होना चाहिए कि बेसिक क्या चीज़ है, ताकि अगर बेसिक समझोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि नहीं आपके पास में ट्रिक या शॉर्टकट किस तरीके से काम करेगा, है ना। ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि कोई राशि 4 साल में, कोई भी राशि जो है वो 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। अब सवाल ये है कि वो राशि कितनी है, तो आपको पता नहीं है। दर कितनी है तो भी नहीं पता है। अब आपके पास में कितना कह रहा है, और समय तो ठीक है, समय दे रखा है, तो अब कह रहा है कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। अब हमें पता नहीं है, उसको हम लोग x मान लेते हैं। चलिए तो मानते हैं, माना कि मूलधन, क्या मानते हैं, माना कि मूलधन जो है वो कितना मान लेते हैं हम लोग, x। ठीक है, समय कितना है, समय कितना हो गया आपके पास में, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो गया, यानी कि 4 वर्ष या 4 साल। ठीक है, साल लिखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, वर्ष लिख लेते हैं। समय 4 वर्ष। अब कह रहा है कि मिश्रधन जो है, मिश्रधन कितना कह रहा है, वो कह रहा है कि 4 साल में 6 गुना हो गया, यानी कि 6x। तो यहाँ से दर कितनी है, तो दर हमको नहीं पता है, तो ब्याज पहले पता करें। क्या पता करें, ब्याज पता करें। ध्यान से देखना कि ये 6 गुना हो गया है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 6 गुना हो गया है उसका क्या मतलब है। 6 गुना होने का ये मतलब है कि इसमें मिश्रधन के अंदर क्या है, ब्याज भी है। तो 6x माइनस x करोगे, ये x है 6 बार है, उसमें से एक x माइनस करोगे तो आपके पास में x जो आएगा वो 5x आएगा। तो ब्याज कितना हो गया, बोलो ब्याज कितना हो गया, तो 5x हो गया। ब्याज कितना हो गया, 5x हो गया। तो अब आप लोग दर ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ से आप लोग दर ज्ञात कर सकते हो, बोलो क्या ज्ञात कर सकते हो, दर। दर जो होता है वो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू में समय, ये आपके पास में दर ज्ञात करने का एक बेसिक फॉर्मूला है। अभी हम लोग बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, फिर इसको शॉर्टकट बताऊंगा, है ना। शॉर्टकट ही आपका काम का, लेकिन एक बार समझ लो, इसको सीखो। ठीक है, तो यहाँ से दर कितना हो गया, दर बराबर, दर जो है वो ब्याज, ब्याज कितना है 5x, तो 5x इंटू में 100, मूलधन कितना है x, इंटू समय कितना है, तो कह रहा है कोई राशि 4 वर्ष में, तो 4, x से x कट गया, 4 के पहाड़े से कितनी बार, तो 4 दूनी 8। ठीक है, और आपके पास में ये 25 आ जाएगा। तो आपके पास में दर जो आएगा 25 इंटू 5, तो 125%। दर कितना आपके पास में, 125% आपका दर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपका दर कितना आया है 125%। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखना कि आपको दर जो है आपके पास में 125% है। अब आपके पास में समय नहीं है, बोलो क्या नहीं है, समय नहीं है। तो अब इस दर का प्रयोग करेंगे हम लोग, और वहाँ से अब आगे वाले प्रश्न के लिए। तो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भाई यहाँ देखना ध्यान से, तो कितने समय में, कितने समय में, तो मूलधन वही, मूलधन जो है वही अभी x है, और अब नया मिश्रधन जो बन रहा है, नया मिश्रधन जो बन गया है वो कितना कह रहा है 11 गुना, यानी कि आपके पास में कितना हो गया 11x। तो यहाँ से आपका ब्याज कितना हो जाएगा, बोलो ब्याज, इधर से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, यहाँ से आपका ब्याज कितना हो जाएगा, इधर लिख लो, आपका ब्याज जो है वो 11x माइनस में x, तो बोलो कितना हो गया 10x। और दर आपको पता चल गई, अब दर कितना है 125%। बोलो दर कितना है 125%। देखो अब आपको इस तरीके से एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ एक बार पूरा कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब दर आपके पास में ये हो गई, तो दर आपके पास में 125% जो हो गई है, अब यहाँ से आप समय निकाल सकते हो, है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू दर, ये आपके पास में एक नया फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा। ठीक है, तो नया फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा, तो समय कितना आपके पास में t ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया 10x इंटू 100, मूलधन कितना x, और दर कितना है 125, x से x कट गया,
25 के पहाड़े से 4 बार, ये 5 बार, 5 से 5 दूने 10, तो 4 दूने 8, तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो 8% आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, कोई 4 साल में 6 गुना होता है तो कितने समय में, तो आपको टाइम की बात है तो परसेंट नहीं, आपके पास में 8 वर्ष कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतना बड़ा प्रश्न है, ध्यान से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझना हो क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक बार समझ लो अच्छे से क्या कह रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताऊँगा, है ना। शॉर्टकट सीधा 2 लाइन में हो जाएगा, शॉर्टकट इसका 2 लाइन में हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार समझो इसको, क्या कह रहा है, कोई राशि 4 साल में 6 गुनी होती है, कोई भी राशि जो है वो 4 साल में 6 गुनी होती है, और तो कितने समय में, कितना टाइम लगेगा उसको 11 गुनी होने में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि हमें कुछ पता नहीं था तो हमने मान लिया मूलधन को x मान लिया, तो समय कितना है आपका 4 वर्ष। मिश्रधन कितना हो गया, 6 गुनी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रधन ही तो 6 गुना हो गया, 6x हो गया। तो यहाँ से दर पता करना होगा, तो ब्याज बराबर 6x माइनस x, तो आपके पास में 5x हो गया। दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय, तो दर बराबर यहाँ से 125% आ गया। अब ये दर है वो अगले वाले में यूज़ करना है, मूलधन तो x रहेगा, लेकिन मिश्रधन अब जो है वो कितना होना है, तो कह रहा है 11 गुना, यानी कि 11x। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 11x माइनस x करोगे तो 10, दर 125 आ गया। अब आपके पास में यहाँ ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर, तो इसको यहाँ मान रखोगे तो आपके पास में कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया। बोलो क्या 8 वर्ष जो आया है, 8 वर्ष जो आया है वो आपका समय आया है। ठीक है, एक बार इसको लिख लेना, एग्ज़ाम में ये प्रयोग नहीं करना है ना, बस इसको जल्दी से लिख लो आप लोग, फिर मैं फॉर्मूला बेस पे बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला बेस पे बताऊंगा, हो जाएगा आपसे, बिल्कुल सरल है, सीधा है ना, डरने की ज़रूरत तो नहीं है। बात को समझ रहे हो मेरे, क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सरल है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, अब मेरे पास में जो जगह पड़ी हुई है उसी जगह का मैं प्रयोग करूँगा। ये जगह पड़ी हुई दिख रही है मुझे, अब आपको होगा सर इतनी सी जगह, हाँ इतनी सी जगह। अभी यहाँ पर फॉर्मूले वाला बता रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार, फिर आगे जो बताऊँगा वो मेरा तरीका बताऊँगा उस वाले खोपचे में, है ना, इस वाले खोपचे में मैं मेरे तरीके से बताऊँगा। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप लोग फॉर्मूले में करोगे, क्या कह रहा हूँ, आपको समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, समय पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे, ध्यान से देखना, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर, क्या फॉर्मूला लिखोगे, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर t1 बटे में t2। इस फॉर्मूला का प्रयोग करोगे, किस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को प्रयोग करोगे n1 माइनस 1, ठीक है। तो अब n1 क्या है, n2 क्या है, तो कह रहा है कि कोई राशि 4 साल में 6 गुनी, तो ये जितना गुणे की बात करेगा वो n1 और n2 है। तो आप लोग क्या करोगे, 6 माइनस 1 बटे में, ध्यान से देखना, 6 माइनस 1 बटे में 11 माइनस 1 बराबर t1 यानी कि पहले कितना 4 साल था, और अब जो है वो कितना कह रहा है, अब पता है नहीं, अब पता है नहीं, तो 6 में से 1 जाएगा, ध्यान से देखना, 6 में से 1 जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 11 में से 1 जाएगा तो 10, ठीक है। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से मैं डायरेक्ट घटा के लिखूँगा। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 6 में से 1 गया, n1 की जगह कितना 6, 6 माइनस 1 तो 5, 11 माइनस 1 तो 10, 5 के पहाड़े से 5 दूने 10, तो आपके पास में 2 का गुणा इधर हो जाएगा, x का गुणा इधर, तो x बराबर कितना हो गया, 4 इंटू 2 तो 8, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आया होगा, जगह कम है इसलिए। चलिए मैं समझाता हूँ, यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं एक बार। चलो फॉर्मूला ये है कि n1 माइनस 1 बटे में n2 माइनस 1 इंटू बराबर, ठीक है, बराबर t1 अपॉन में t2, ये फॉर्मूला, ठीक है।
शॉर्टकट है फॉर्मूला। अब कंसेप्ट की बात यहाँ पर भूल जाना। तो n1 माइनस, तो n1 और n2 क्या है? n1 और n2 वो है जितना गुना हो जाएगा वो है n1 और n2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, हो जाएगा, आप डरना मत। ठीक है, अभी जो समझो। तो 6 गुना हो गया, तो 6 माइनस में कितना, 1 बट्टे में 11 गुना, तो 11 माइनस का 1 बराबर T1। पहले 4 था, अब पता है नहीं तो x मान लिया। 6 माइनस 1 तो बोलो कितना, 5 बट्टे में 10 बराबर 4 बट्टे में x। 5 के पाड़े से 2 बार कट गया, इस 2 का गुणा 4 में हो गया और x का गुणा इधर हो गया, तो कितना हो गया, x बराबर 4 दूने 8। तो आपके पास में 8 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका है, क्या कह रहा हूँ, अब जो मेरा तरीका, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आता है, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं आता, अब मेरे तरीके से देखो ध्यान से, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना एक बार। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। कह रहा है 4 साल में 6 गुना हो गया। क्या कह रहा है, ध्यान समझना आप। ठीक है, 4 साल में 6 गुना हो गया, 4 साल में 6 गुना हो गया। तो 6 गुना होने का मतलब क्या हुआ, एक अपना है और 5 उसका है ना। ध्यान समझना, 6 गुना होने का मतलब कितना, मैंने पहले ही कहा था कि भाई एक तो अपना रहेगा, तो 6 गुना हो गया, इसका मतलब एक अपना है, 5 उसका है। ठीक है, तो 5 उसका जो है, वो 5 मुझे कमाने के लिए 4 साल लग रहे हैं। 5 कमाने के लिए कितने साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं। अब कह रहा है तो 11 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 11 गुने होने का मतलब कितना हो गया, 11 गुने होने का मतलब कि ये है, एक अपना है और 10 उसका, तभी तो 11 होगा। 1 और 10 11। ठीक है, एक अपना है और 10 उसका है। तो आपको 10 कमाने के लिए बोलो कितने साल, तो 5 कमाने के लिए 4 साल, तो 10 कमाने के लिए 8 साल। आपका ये आंसर। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। ठीक है, लेकिन इतनी कहानी क्यों बताई, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि भाई किताबों में क्या कर रखा है ना। तभी तो आपको मेरी वैल्यू पता चलेगी कि भाई कि इंसान कितना अच्छा पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अगर मैं सीधा ही बता दूंगा तो बढ़िया, ये तो होता है। ठीक है, पता नहीं हवा में बातें कर रहा है ना। बहुत सारी बातें हो जाएगी कि सर सही है कि झूठ है ना। तो ये आपके पास में ट्रिक है, फॉर्मूला है, लेकिन इसी चीज़ को मैंने अपने तरीके से बना दिया है, तो वो रहा। 2 लाइन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक ही तरीका मुझे सिखाना है। कोई राशि 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। 6 गुने होने का मतलब है कि एक अपना है, 5 उसका। तो 5 कमाने के लिए 4 साल ही तो लग रहे हैं। 5 रुपये कमाने के लिए 4 साल है, तो कह रहा है 11 गुना, इसका मतलब है कि 10 कमाने के लिए कितने साल, 5 कमाने के लिए 4 साल है, तो 5 का डबल 10 कमाने के लिए 4 का डबल 8 हो जाएगा। चलिए, तो अब इसको लिख लें आप लोग, है ना। अब लिख लें, अब मैं आपको 2-4 प्रश्न दूंगा और आप उड़ा दोगे। अब क्या कर लोगे, उड़ा दोगे, है ना। और अगर नहीं उड़ा तो आप उड़ जाना। क्या कह रहा हूँ, अगर आप नहीं उड़ा पाते हो क्वेश्चन को तो आप ही उड़ जाना, फिर क्या करोगे आप लोग, हैं। अब रह करके भी क्या करोगे भाई, धरती पर क्या काम आएगा आपको, रहना भी, मुझे नहीं लगता आपका रहना भी कुछ काम का है। चलिए, बहुत ज़्यादा समझाने में टाइम लग गया ना, 15-20 मिनट हो गए समझाने में। टाइम तो समझाने में लगता है। चलिए, ख़त्म करते इसको। अब फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको टाइम लगेगा नहीं, है ना। अब 2-3 क्वेश्चन उड़ा दोगे आप लोग फटाफट। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब आप कहोगे सर इतने सरल प्रश्न थे, क्या बोलोगे, इतने सरल प्रश्न भी कोई देता है क्या। चलिए, सेकंड, एक धनराशि एक धनराशि 5 वर्ष में, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में, वह कितने वर्ष में
वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। चलिए अब आप इसको उड़ा दोगे, है ना। अब आपके लिए मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप कहोगे सर 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, क्या बोलोगे? 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है। अगर जिसको समझ में आ गया होगा 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है, और जिसको समझ में नहीं आया तो फिर तो कुछ नहीं होना है ना। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, समझाऊंगा, है ना। नहीं आया उनके लिए, बाकी जिनको आ गया वो तो कर ही लेना, ठीक है। जिनको आ गया वो तो कर ही लेना, जिनको नहीं आया है उनको समझाऊंगा, ये बात बोल रहा हूँ मैं। चलिएगा, क्या कह रहा है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। दोनों तरीके, एक बार तो मैं फॉर्मूले से बताऊंगा और एक बार अब वो डिटेल से नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि एक बार मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो भाई एग्ज़ाम में डिटेल आपको पढ़ाना थोड़ी ना डिटेल में वहाँ पर, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो फालतू बार बार टाइम ख़राब करना भी सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास में कितना समय पूछ रहा है, तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा n1 - 1 बटे में n2 - 1 बराबर T1/T2। अगर फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार जैसे मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आते, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ तो बार बार पढ़ा के याद आ रहा है, लेकिन वास्तव में याद नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट जो ध्यान में होता है तो उससे आपका काम आसान बन जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, तो n1 - 1 अपन में n2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, T1/T2। यहाँ कह रहा है कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष में 3 गुनी हो गई। कितना गुना कह रहा है, 3 गुना। इसका मतलब ये आपके पास में n1 जो है वो 3 - 1 बटे में n2 कितने वर्ष में 5 गुनी, तो 5 - 1 बराबर 5 वर्ष में, ऊपर 5 था, अब आपके पास कितने वर्षों में हमको नहीं पता था, x, ठीक है। अब अगर इसको सोल्व करते हैं हम लोग, अब अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे में 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास में 4 बराबर 5x, ठीक है, 5/x। तो यहाँ से 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 का गुणा 5 के साथ में, x का गुणा 1 के साथ में, तो ये x बराबर आपके पास में 10 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो किताबों में फॉर्मूला ट्रिक दे रखी है, इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं, जिसमें मुझे भरोसा नहीं, ट्रिक, क्योंकि याद नहीं आए तो भरोसा गायब, है ना, उल्टा लटक गए वो अलग, ठीक है। तो ट्रिक में मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने तरीके से भरोसा करता हूँ। वो तरीका ध्यान से देखिएगा कि एक धनराशि, मुझे मज़ा आता है ना यहाँ पर, एक धनराशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है, कोई भी धनराशि है, ठीक है। ध्यान समझना, बात ये है कि एक्चुअल में ये तरीका मैंने बनाया तो मुझे इतना मज़ा आता है, ये सवाल जब पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि यार इतना आसान तरीके से कैसे बन जाते होंगे, है ना, क्योंकि जब डिटेल से पढ़ा है तो पूरा बोर्ड भर रहा था, और इतना आसान तरीके से कैसे बन जाते हैं। ध्यान से देखिए कि कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 5 साल में 3 गुना हो गई। क्या मतलब हुआ इसका, 3 गुना होने का मतलब ये है कि भाई एक अपना, 2 उसका। बात क्या है, 3 गुने होने का मतलब कितना, एक अपना है, 2 उसका है। तो वो ये कह रहा है कि 2 कमाने के लिए मुझे 5 साल लग रहे हैं, 2 कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं, तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब एक अपना 4 उसका, 5 गुने का मतलब क्या है, एक अपना 4 उसका, तो 2 का 2 गुना 4 है, ठीक है। तो 4 कमाने के लिए कितने साल, तो आप कितने साल ये लो ध्यान से, तो भाई 2 कमाने के लिए 5 साल है, तो 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना ही तो 4 है, 2 का 2 गुना हो गया तो 5 का भी 2 गुना कर लो, तो कितना हो गया, 10 साल। सीधी सी बात है भाई, 2 कमाने के लिए 5 साल लग रहे हैं, तो 4 कमाने के लिए 2 का 2 गुना हुआ, 4 कमाने के लिए कितने साल होंगे, 10 साल लगेंगे। खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ठीक है, सीधा कंसेप्ट, है ना। और कंसेप्ट ऐसा कि बिना फॉर्मूले के काम चला सकते हैं, बात समझ रहे हो, कंसेप्ट ऐसा कि बिना फॉर्मूले से काम चला सकें, इसको बोलते हैं प्रश्न का धमाका। क्या बोलते हैं बोलो, प्रश्नों का धमाका। चलिए अब आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ये क्वेश्चन, कोई धनराशि 20 वर्ष में कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में, वह कितने वर्षों में कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि 30 सेकंड तो देना बनता है ना, एग्ज़ाम वाला भी देता है तो हम कौन होते हैं। 30 सेकंड से कम टाइम नहीं, फुल 30 सेकंड यूज़ करो 30 सेकंड का, और धमाका करो, है ना। क्वेश्चन ख़त्म करो। क्या करना, क्वेश्चन ख़त्म करना, ख़त्म। आई बात समझ में? चलिएगा, तो हो गया होगा अब तक। तो कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 20 साल में 7 गुनी हो रही है। कह रहा है कि कोई धन जो है वो 20 साल लग रहे हैं तब 7 गुना हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर्मूले से एक बार देख लेते हैं। चलो, तो क्या फॉर्मूला, n1 - 1 अपॉन में n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला या ट्रिक, फॉर्मूला नहीं है ये ट्रिक है। ठीक है, फॉर्मूला के कंसेप्ट के थ्रू बनते हैं, इसको ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिक। तो n1 कितने 20 वर्ष में 7 गुना, तो 7 - 1 बट्टे में कितने वर्षों में 13 गुना, तो 13 - 1 बराबर t1 कितना 20 था, t2 कितना है तो उसका कुछ पता है ही नहीं, है ना, तो x कर लेते हैं। चलो, इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। 7 - 1 6, 13 - 1 12 बराबर कितना हो गया 20/x। अब आपके पास में 6 दूने 12, 2 का गुणा इधर, x इधर, तो x बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। बोलो कितना हो गया 40 वर्ष। अब हम बात करें उधर से, एक और जो सेकंड तरीका अपना, क्या कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 20 वर्ष में 7 गुना हो जाती है। क्या कह रहा है कि कोई जो धनराशि है वो 20 साल में, कितने साल में 20 साल में 7 गुना हो जाती है। एक अपना है, 6 उसका है, तभी तो 7 हुआ है। 7 गुने का मतलब क्या, एक अपना 6 उसका, तो 6 कमाने के लिए 20 साल लग रहे हैं। वो कह रहा है कि कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 13 गुना। 13 गुने का मतलब एक अपना है 12 उसका, तो 12 करने के लिए कितना समय भाई, 6 से 12 2, तो 20 से कितना होगा 40 वर्ष। 12 कमाने के लिए कितना समय, तो हम लोग क्या करेंगे 6 से 12 2 का गुणा हुआ है, तो 20 में भी क्या करेंगे 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। क्लियर है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास यह हम लोग ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हमने टाइप 7वें को कंप्लीट किया है। अब हम लोग अगली क्लास में 8वें टाइप से देखेंगे। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि रेट का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, और लगातार बने रहें क्लासेस में और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू।